तो चलिए दोस्तों, बात करने वाले हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। सरकारी बैंक है और Q1 के नंबर डिक्लेयर हो चुके हैं। बड़ी हलचल इस बार नतीजों के अंदर देखने को मिली है। पिछले काफ़ी दिनों से काफ़ी सारे निवेशक ये सोचकर चल रहे थे कि इस बार कम से कम पंजाब नेशनल बैंक के नतीजे हमें अच्छे देखने को मिले, जिसकी वजह से इसके शेयर प्राइस के अंदर तेज़ी हो। तो पूरी एनालिसिस करेंगे और दोस्तों ये भी जानने वाले हैं कि अगर नतीजे ख़राब निकल कर आए हैं तो उसके बाद में क्या रणनीति होने वाली है। क्या शेयर प्राइस लगातार गिरावट के साथ में दिखाई देगा या इसके अंदर तेज़ी भी दिखने को मिल सकती है। और अगर आगे आने वाले दिनों के अंदर लगातार शेयर प्राइस गिरता चला गया, काफ़ी नीचे पहुंच गया, तो क्या इस बैंक से हम लोग को निकल जाना चाहिए या फिर इस बैंक के अंदर बने रहें, आगे कुछ बेनिफिट भी दिखने को मिल सकता है। तो सारी चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों कहना चाहूँगा कि टेलीग्राम चैनल पर लेटेस्ट स्टॉक मार्केट न्यूज़ लगातार पब्लिश हो रही है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो दोस्तों ये जो पूरा क्वार्टर रहा है, इसमें अप्रैल, मई और जून 3 महीनों में जो भी कुछ परफॉर्मेंस है बैंक की, वो अब हम सब लोगों के सामने है। तो चलिए दोस्तों, ये जो स्क्रीन पर आपको पूरे रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आपको स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पे कंसोलिडेट फाइनेंशियल रिजल्ट्स आपको इसके देखने को मिलेंगे। तो बात करते हैं दोस्तों इस बैंक के कंसोलिडेट फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पूरी वैल्यू आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये लाख के अंदर है। मैं करोड़ में कन्वर्ट करके आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले बात करेंगे इंटरेस्ट इनकम की। तो इस बार इस बैंक की जो ब्याज आय है वो कितनी निकल कर आई है, 19,143 करोड़ की यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब अगर आप पिछले वाला क्वार्टर देखें तो 19,089 करोड़ थी। तो क्वार्टर बेसिस पर हल्की बढ़त आपको इसके अंदर देखने को मिल रही है। इसी तरीके से पिछले साल की बात करते हैं तो 19,237 करोड़ थी। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसके अंदर गिरावट देखने को मिली है और क्वार्टर बेसिस पर हल्की बढ़त आपको इसके अंदर देखने को मिल रही है। इसी तरीके से अगर बात की जाए टोटल इनकम की, तो प्रेजेंट क्वार्टर के अंदर 21,527 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिल रही है। और अगर पिछले वाला क्वार्टर देखें तो 21,350 करोड़, 21,527 करोड़, 21,350 करोड़। मतलब ये कि क्वार्टर बेसिस पर हल्की बढ़त आपको इसके अंदर देखने को मिल रही है। और अगर पिछले साल की बात की जाए तो 23,116 करोड़, 23,116 करोड़ से 21,000 करोड़ के आसपास ये हो चुकी है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी की पंजाब नेशनल बैंक की टोटल इनकम यहाँ पे गिरती हुई दिखाई दे रही है, जबकि अगर आप क्वार्टर बेसिस देखें तो हल्की बढ़त इसके अंदर देखने को मिली है। इसी तरीके से बात की जाए दोस्तों इस बैंक के खर्चों के बारे में, तो प्रेजेंट क्वार्टर के अंदर जो खर्चे देखने को मिल रहे हैं वो 16,204 करोड़ हैं। तो 16,204 करोड़ के खर्चे प्रेजेंट क्वार्टर के अंदर किए। और अगर पिछले वाला क्वार्टर देखें तो 16,043 करोड़ हैं। तो खर्चे क्वार्टर बेसिस पर बढ़े हैं। और अगर पिछले साल की बात की जाए तो 16,616 करोड़। तो खर्चे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम लोग को यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि क्वार्टर बेसिस पर खर्चों के अंदर बढ़त दिखने को मिली है। अब अगर बात की जाए दोस्तों प्रोविजनिंग की, तो प्रेजेंट क्वार्टर के अंदर ये बैंक 4,790 करोड़ की प्रोविजनिंग यहाँ पे करता हुआ दिखाई दिया है। अब पिछले वाला क्वार्टर देखें तो 4,851 करोड़ की प्रोविजनिंग इस बैंक ने की थी। तो क्वार्टर बेसिस पर प्रोविजनिंग के अंदर हल्की गिरावट यहाँ पे दिखने को मिल रही है। और अगर पिछले साल की बात की जाए तो 4,979 करोड़ के आसपास ये प्रोविजनिंग यहाँ पे करता हुआ दिखाई दिया था। तो प्रोविजनिंग के अंदर हल्की गिरावट क्वार्टर बेसिस और साथ ही में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम लोग को देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं, अगर आप यहाँ पे ये अमाउंट देखें तो उनके लिए जो प्रोविजनिंग देखने को मिल रही है वो लगभग 4,814 करोड़ की प्रेजेंट क्वार्टर में। पिछले वाला क्वार्टर 4,563 करोड़ का था। और अगर पिछले साल की बात की जाए तो 3,247 करोड़ है। तो इसके अंदर आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़त देखने को मिलेगी और क्वार्टर बेसिस पर भी बढ़त देखने को मिल रही है। यही कारण है कि इस बैंक का जो मुनाफा इस बार हमें देखने को मिल रहा है वो 308 करोड़ का प्रेजेंट क्वार्टर में है। और अगर आप पिछले साल की बात करते हैं तो 1,023 करोड़ के आसपास था। तो 1,023 करोड़ से सीधा डाउन देखने को मिल रहा है 308 करोड़, मतलब 70% की गिरावट मुनाफे के अंदर देखने को मिली है। और अगर आप पिछला क्वार्टर देखें तो 201 करोड़ का प्रॉफिट ये बैंक यहाँ पे जनरेट करता हुआ दिखाई दिया था। जबकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एनपीए के अंदर किसी भी तरीके की कोई ऐसी खराब स्थिति नहीं देखने को मिल रही है। एनपीए अगर आप देखेंगे ग्रोस एनपीए तो 4.28% के आसपास निकल कर आए हैं। पिछले वाले क्वार्टर में 4.80% थे। तो यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है क्वार्टर बेसिस। और अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस देखें तो यहाँ पर भी गिरावट है। पिछले साल 5.84% के आसपास देखने को मिल रहे थे। अब अगर यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों नेट एनपीए की, तो नेट एनपीए 0.09 के आसपास देखने को मिल रहा है। पिछले वाले क्वार्टर में 0.06 था और पिछले साल की अगर बात की जाए तो 0.30। तो कहने का मतलब है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर आप क्वार्टर बेसिस देखें
तो एनपीए के अंदर यहाँ पर आपको बढ़त देखने को मिल रही है। अब देखिए शेयर प्राइस की बात करते हैं तो 32 रुपये 60 पैसे के आसपास ये स्टॉक इस समय कारोबार कर रहा है। पिछले अगर 5 दिन देखे जाएं तो पीएनबी के शेयर के अंदर हमें तेज़ी भी दिखने को मिली थी। ये स्टॉक लगभग 33 रुपये से ऊपर के लेवल दिखाता हुआ नजर आया था। तो सारी कहानी मैंने आपको बता दी है। बाकी देखिए काफ़ी सारे लोगों के मन में यही डर है कि अगर नतीजे हमेशा इस तरीके की ही देखने को मिलते रहे, ख़राब इस बैंक के नतीजे आते रहे, तो क्या ये शेयर प्राइस एक दिन 1 रुपये का भी पहुंच जाएगा? क्या इसके अंदर 1 रुपये तक के लेवल देखने को मिलेंगे? तो दोस्तों देखिए होने को तो कुछ भी हो सकता है। बाकी जो लोग इस बैंक के अंदर खरीदारी किए हुए हैं तो उनको एक चीज़ समझ के चलना चाहिए, सरकारी बैंक है। इन फ्यूचर अगर लगातार ख़राब स्थिति देखने को मिलती भी रही तो ये बैंक किसी न किसी दूसरे सरकारी बैंक के अंदर विलय हो जाएगा। तो उसमें जो हम लोग को फ़ायदा होगा वो ये होगा कि हमारे जो भी होल्डिंग इस बैंक के अंदर हैं वो होल्डिंग दूसरे बैंक के अंदर शिफ्ट हो जाएगी। अब अगर स्टेट बैंक के अंदर ये होल्डिंग शिफ्ट होती है तो हमारे लिए अच्छा होने वाला है। केनरा बैंक के अंदर होगी तो भी हमारे लिए अच्छा ही होगा। केनरा बैंक के अंदर जब हमारी होल्डिंग पहुंच जाएगी और अगर किसी कारण से उस बैंक के अंदर भी कोई दिक्कत होती है तो फिर दूसरे सरकारी बैंक के अंदर वो विलय हो जाएगा। तो सरकारी बैंकों के अंदर काम करने का यही फ़ायदा है कि हमारा पैसा ओवरऑल सेफ है। दोस्तों अगर ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल फोन के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।